गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पहला पार्ट प्रश्न अभ्यास किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, हम पॉइंट को नोट करा दे रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग प्रश्न उत्तर भी करते रहेंगे और अपना अभ्यास भी करते रहेंगे। जैसा कि मैंने फ़ोटो खींच के भेजा था, जो लोग कर चुके हैं वो कृपया चेक भी कराते रहें। अगर नहीं कर पाए हैं तो हम आपको यहाँ पे टिक लगवा करके फ़ोटो खींच के भेज देंगे और आप लोग टिक लगा लेंगे। तो दूसरा चैप्टर है आपका वर्ण विचार और उच्चारण। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ब्रैकेट में दिया गया है, पट्टी में एक लाल पट्टी में दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण में मान लीजिए कोई भी आप वर्णमाला का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, जैसे अ है, उ है, हाँ, ट है, च है इत्यादि। कोई भी अक्षर, क है, ख है, ग है, कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए 3 पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे पहला है कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। जो ध्वनि हम लोग स्वर निकालते हैं, बोलते हैं, उसका लिखित रूप होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे स प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ। तो कुल मिला जुला के तब इतना जब प्लस प्लस करके लिखेंगे तो आपका बनेगा सागर। इसी प्रकार से आप कई अक्षरों को जोड़ करके जो है एक नया शब्द बना सकते हैं। तो वर्णों के माध्यम से ही हम नए अक्षर को बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर याद करने हैं। और यहाँ पे दिया गया है वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है, आप इसके विषय में जानिए। यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला। कहने का मतलब, अगर वर्णों को, सभी वर्णों को जोड़ करके एक धागे में बांध देंगे तो एक माला बन जाती है, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। कहने का मतलब, जितने भी वर्ण होते हैं उनका एक समूह अगर इकट्ठा कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वह वर्णमाला कहलाती है। अच्छा, अब आगे दिया है वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं इसके विषय में जान लीजिए। हिंदी लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद माने गए हैं। हिंदी विधि जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो वर्ण के जो है 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आप स्वर किसे कहते हैं इसके विषय में जान लीजिए। यहाँ पे जैसे कि पट्टी में देख रहे हैं आप लोग, जिस वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिस वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वही जो है स्वर कहलाते हैं। इसको आपको याद करना है, इस पॉइंट को। और इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और ये है स्वर कैसे होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय, हम लोग बोलते समय अन्य वर्ण की उच्चारण करते समय हवा मुख के बिना किसी रुकावट के निकलती है। यानी कहने का मतलब, किसी रुकावट की हवा निकलती है जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। अब आगे दिया है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर तो हम लोग जान गए कि जिन वर्णों के उच्चारण के अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है ये स्वर कहलाते हैं। अब इसके भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। जैसा कि आप लोग हर कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हर्ष स्वर क्या होता है, हर्ष स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये भी जान लीजिए। यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि पहला नंबर पे दिया गया है, जिस स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जिस स्वरों के उच्चारण करते समय हम बहुत कम समय में बोल देते हैं वही होता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में क्या क्या आता है? ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। कौन कौन? पहला छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री।
ये 4 जो है हर्ष स्वर माने जाते हैं। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर में दुगना समय यानी ब्रैकेट में जैसा कि दिया गया है 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, आए आए, ओ आओ, ये सब जो है हाँ दीर्घ स्वर की संख्या में आते हैं। दीर्घ स्वर मतलब कुछ सब में मात्रा लगा हो, और हर स्वर मतलब जिसमें मात्रा न हो। तो अच्छा, अब ये तो हो गया पहला और दूसरा। तीसरा क्या होता है, तीसरा में आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, अब इसको जानिए। प्लुप्त स्वर में बताया गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह जैसा कि देख रहे हैं यस के हिसाब से है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जैसे हे राम, हे के बाद यस, थोड़ा यस माटर लग जाता है ना, उसके बाद ओम में लगता है, ओम में, हाँ, तो इसमें जो है इस मात्रा का प्रयोग इस स्थान पे करते हैं। जाओ, ओम, राम, तो राम के बीच में लगा सकते हैं। तो पहले के समय में लगता था, अब नहीं लग रहा है। तो अगला पेज पढ़ेंगे हम लोग, 12 पेज पे देखें। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार और अनुनासिक, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार में दिया गया है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर से बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं को जो जैसे बिंदी हम लगा देते हैं तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अंत, संतरा लिखने में स के ऊपर बिंदी लगाने से संतरा बन जाता है। और जैसे शंख लिखना है तो स के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो शंख हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बिंदी लगा देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार है। अब दूसरा रूप में जैसे देखें कि अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट भी दिया है अनुस्वार में। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण ड, य, अड़, न, म के स्थान पे अनुस्वार का चिन्ह अथवा व्यंजन के रूप में लगाया जाता है। कहने का मतलब पहले जो ड, अड़ा का प्रयोग, य का प्रयोग करते हैं तो उसके स्थान पे अब हम लोग केवल बिंदी लगा देते हैं तो उससे काम हो जाता है। तो अब दूसरे पॉइंट पे दिया गया है कि अनुनासिक क्या होता है। जैसा कि हम लोग अनुस्वार पढ़ चुके हैं, अनुस्वार में केवल एक बिंदी लगाई जाती है तो अनुस्वार बोला जाता है। अनुनासिक क्या बोला जाता है, अनुनासिक में यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं चांद बिंदी का देखे होंगे, चांद बिंदी कहाँ कहाँ